कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई होने वाली थी, वहीं एक ऐसे संवाद की शुरुआत हुई जिसने न केवल युद्ध का परिणाम तय किया, बल्कि मानवता को जीवन जीने की दिशा भी दी। यह संवाद था श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का मिलन था। एक ओर अर्जुन था, जो मोह, शोक और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझा हुआ था, और दूसरी ओर श्री कृष्ण, जो पूर्ण ब्रह्म, योगेश्वर और समय के पार देखने वाले दिव्य दृष्टा थे। अर्जुन का मन युद्ध के आरंभ में ही विचलित हो गया था। जब उसने अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा, तो उसका हृदय कांप उठा। उसका धनुष गांडीव हाथ से छूट गया और वह रथ में बैठ गया। वह सोचने लगा कि क्या यह युद्ध वास्तव में धर्म है? क्या अपने ही रक्त संबंधियों की हत्या कर विजय प्राप्त करना न्याय है? यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने केवल सारथी बनकर नहीं, बल्कि गुरु बनकर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना आरंभ किया। कृष्ण ने अर्जुन से सबसे पहले यही कहा कि यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह न जल सकती है, न कट सकती है, न सुखाई जा सकती है, न बहाई जा सकती है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है। जब यह सत्य अर्जुन के भीतर बैठा, तब कृष्ण ने उसे बताया कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में शत्रु से पीछे हटना पाप के समान है, जबकि धर्म के लिए युद्ध करना उसका परम कर्तव्य है। कृष्ण का ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि कर्म करना तेरा अधिकार है, पर फल की चिंता मत कर। कर्म में ही तेरा धर्म है। फल तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। यदि तू फल की चिंता करेगा तो मोह और आसक्ति में फंस जाएगा। मोह ही मनुष्य को भ्रम में डालता है, और भ्रम से ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से समत्व बुद्धि के साथ कर्म करता है, वह जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा कि योग एक ऐसा मार्ग है जहां मन, बुद्धि और आत्मा का संयम होता है। योग का अर्थ केवल तप या साधना नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में संतुलन बनाए रखना है। चाहे वह युद्ध हो, व्यापार हो, सेवा हो या भक्ति, हर कर्म को योग बना देना ही वास्तविक साधना है। उन्होंने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ बनने की प्रेरणा दी। स्थित प्रज्ञ वह है जो न सुख में हर्षित होता है, न दुख में विचलित होता है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने अंदर के आत्मज्ञान में स्थित रहता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसका मन बहुत चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, तब श्री कृष्ण ने सहमति जताई कि मन वास्तव में चंचल और बलवान है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास से ही मन को एकाग्र किया जा सकता है और वैराग्य से उसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि योगी वह नहीं जो केवल जंगलों में बैठा है, बल्कि वह है जो संसार में रहकर भी आत्मा में स्थित है और समत्व भाव से जीवन जीता है। कृष्ण ने अर्जुन को परम भक्ति का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि जो भक्त निष्काम भाव से, प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे अर्पण करता है, वह मुझे प्रिय है। चाहे वह एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल ही क्यों न अर्पित करे, यदि वह प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया हो तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। भक्ति का सार यही है कि उसमें कोई दिखावा न हो, केवल प्रेम हो, श्रद्धा हो और समर्पण हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा स्मरण कर, मेरी भक्ति कर और मेरे शरणागत बन, तब मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनका विराट स्वरूप देखने की इच्छा व्यक्त की, तब श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस क्षण अर्जुन ने वह देखा जो किसी सामान्य मनुष्य की कल्पना से परे था। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक शरीर में समाहित देखा। उसने देवताओं, ऋषियों, युगों, समय, मृत्यु, जन्म और संहार को एक साथ देखा। श्री कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध तो पहले ही हो चुका है, सभी योद्धाओं की मृत्यु पहले ही तय है, तू केवल निमित्त मात्र है। यही वह क्षण था जब अर्जुन का मोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। कृष्ण ने उसे बताया कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है।
इसलिए न किसी के जन्म पर हर्ष करना चाहिए और न किसी की मृत्यु पर शोक। जीवन एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है, पर आत्मा उस चक्र से परे है। आत्मा परमात्मा का अंश है और उसका अंतिम लक्ष्य है उस परमात्मा में लीन हो जाना। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि हर मार्ग, चाहे वह ज्ञान का हो, कर्म का हो या भक्ति का हो, अंततः परमात्मा तक ही पहुंचता है। परंतु भक्ति मार्ग सबसे सहज और मधुर मार्ग है, क्योंकि उसमें तर्क नहीं, भाव होता है। उसमें अहंकार नहीं, समर्पण होता है। जब मनुष्य अपने छोटे छोटे अहंकारों को त्याग देता है, तभी वह ईश्वर के अनंत स्वरूप को समझ पाता है। अर्जुन ने जब यह सब ज्ञान आत्मसात कर लिया, तब उसने कहा कि अब उसका मोह समाप्त हो चुका है, उसकी स्मृति लौट आई है और अब वह पूरी निष्ठा के साथ युद्ध करेगा। यह वही अर्जुन था जो कुछ क्षण पहले युद्ध से भागना चाहता था, और अब वही अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर था। यह परिवर्तन केवल एक ज्ञान के कारण नहीं हुआ, बल्कि आत्मा की जागृति के कारण हुआ, जो श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से संभव हो सका। कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल उस युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए था। यह जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ बन गया। गीता न केवल एक धार्मिक पुस्तक है, बल्कि यह मनोविज्ञान, दर्शन, कर्तव्य, आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति का गूढ़ संग्रह है। इसमें हर मनुष्य के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कर्मी हो या योगी। इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह तात्कालिक नहीं, शाश्वत है। यह केवल उस युग के लिए नहीं, हर युग के लिए है। यह केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। यह केवल धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला के रूप में समझी जानी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित होता है, जब भी वह मोह और शोक से घिर जाता है, तब यह दिव्य ज्ञान उसे आलोकित करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन का यह संवाद केवल एक गुरु शिष्य संवाद नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया थी। यह संवाद मानव जीवन की दिशा को दर्शाता है। यह बताता है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं में बंधकर चलता है तो वह भ्रमित होता है, पर जब वह दिव्य दृष्टि से देखता है तो सारा संसार उसके लिए एक लीला बन जाता है। और यही वह दिव्य ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। जीवन का सत्य, कर्तव्य का महत्व, आत्मा की अमरता और परमात्मा की अनंतता